हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ झारखंड। अभी हमारे सामने एक पोस्टर लगा हुआ है। ये ब्लॉक परिसर पदमा का है और यहाँ पोस्टर लगा हुआ नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम। और यहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, जानने का उत्सुकता हुआ कि आखिर ये मामला है क्या। तो जानने के जब यहाँ पर मैं आया तो मालूम चला कि यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो युवाओं को जो नशा के क्षेत्र में जा रहे हैं उनसे नशा से दूर करना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा मुझे और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत से लड़के अभी हमारे यहाँ के बहुत से युवा जो हैं वो नशे के क्षेत्र में एकदम चले गए हैं, डूब चुके हैं। उनके पिता माता गांव के लोग बहुत कोशिश किए, इलाज भी करवाए, फिर भी वो उसी ढंग से चल रहा है। तो आज ये लोग इस चीज़ के लिए आगे बढ़े हैं, बहुत खुशी की बात है। और हम चाहेंगे कि इनका जो कार्यक्रम है वो लगातार सफलता पाए और यहाँ के जो युवा हैं वो इस नशे के लत से दूर हो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इनका परिचय। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ। हम नशा मुक्त एवं स्वस्थ जागरूकता कार्यक्रम है उसका परामर्शदाता के रूप में हैं। हम लोग काउंसलिंग करते हैं और लोगों को अवेयरनेस का काम करते हैं कि लोग जागरूक हों। जो नशा के दलदल में हमारा युवा पीढ़ी जा रहा है, जिसका भविष्य अंधकार में चला गया है, वो कैसे अपने फिर लौटे। जो पुरातन स्थिति थी, हमारे पूर्व स्थिति थी, वो स्थिति में युवा जवान हुआ करते थे। आज जवान गांव में दिख नहीं रहा है। उस दिशा को हम लोग फिर लाना चाह रहे हैं ताकि हमारा देश का भविष्य और युवा का भविष्य उज्जवल हो सके। तो कब से कर रहे हैं सर आप ये काम? हम पिछले 2 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। शहर में हजारीबाग में भी हम चलाए, बहुत पदाधिकारीगण भी हमको मदद किए हैं। और संयोग से यहाँ एक फाउंडेशन है आपका, देखिए विविध जागरूकता कार्यक्रम के तहत आपका जिला विविध सेवा प्राधिकार है, ये इनका एक फाउंडेशन इनका अपना है मिश्रा जी का। वो फाउंडेशन हमको बुलाए कि आप आइए अपना, और हम लोग को भी ये कार्यक्रम में अपने ये के माध्यम से करना चाहते हैं। तो हम आए और देखे कि यहाँ लोग काफ़ी उत्सुक हैं। डॉक्टर साहब थे, थाना से भी लोग आए हुए थे। ये लोग भी बहुत जागरूकता का काम शुरू किए हुए हैं और हमको लगता है कि बहुत सफल दिशा में ये लोग चले जाएंगे। इनका जितना पॉजिटिव सकारात्मक सोच है उस तरह जरूर एकदम एक समय हमारे क्षेत्र यानी पदमा हजारीबाग पूरा नशा मुक्त करने की दिशा में जरूर बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे, अच्छा सबसे पहले आप लोग अपने कार्यक्रम के बारे में बताएं कि लोगों तक कैसे पहुँचिएगा। देखिए, कार्यक्रम हमारा कुछ सरकारी और कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आप एक जानते हैं कि चेन सिस्टम से दुनिया हर एक आदमी तक पहुँचा जा सकता है। आप मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है जो आज हमसे आप ले रहे हैं। ये 1 लाख आदमी देखेंगे, 1 करोड़ आदमी देखेंगे, तो उनको खुद अपने आप में समझना है कि जो बोला जा रहा है वो कहाँ तक सही है। हम इस कार्यक्रम को प्रखंड लेवल से पंचायत लेवल पर टीम बनाना, परामर्शदाता बनाना चाह रहे हैं। चाहे वो कोई NGO हो, कोई स्वयं सेवी समूह हो, स्वयं सहायता समूह हो, किन्हीं के मार्फत से ये कार्यक्रम हो। ये चूँकि मानव के जीवन से संबंधित है, मनुष्य जिंदा रहने का कार्यक्रम है। अगर देखा जाए तो आपका भविष्य इसी पर टिका हुआ है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं और नशा में एडिक्ट तो नहीं हो गए। इतनी घटना को देखने के बाद भी अगर हम लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हम लोग का डिस्कनेक्शन है, यानी सामंजस्य का अभाव है। हम चाहते हैं कि एक एक महिला, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक टोला में एक एक छोटा छोटा टीम बने जहां जागरूक लोग हो और उस बात को लोगों को समझावे और युवा पीढ़ी को हम लोग जो भटक गए हैं उनको प्रेम पूर्वक दिशा में लाएँ। और अगर लगता है कि उनको अगर कोई तकलीफ़ है या कोई नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जो केंद्र बना हुआ है नशा मुक्त केंद्र, वहाँ पर हम लोग भेजने का काम करेंगे। अगर पैसा का दिक्कत उस परिवार में तो उस समाज से और हम लोग मिलकर उसको पैसा देकर भी उसका इलाज करा के उस दिशा में करेंगे। यानी क्वारंटाइन सिस्टम हम लाना चाहते हैं इस मामले में। इसमें एक सवाल उठता है सर, नशा में तो बहुत से चीज़ आ जाते हैं, सारा ध्यान आप सबसे पहले किस पे है? तो देखिए, सबसे खराब नशा अभी आ गया है जो ये क्या चला हुआ है आपका देख रहे हैं, ब्राउन शुगर और इस तरह से कई तरह की नशाएं हैं जो प्रतिबंधित नशा साफ कहा गया है। इंजेक्शन ले रहा है तो ऐसा एडिक्शन वो एरिया है ना, ऐसा आदत सा एरिया है कि उसको छोड़ नहीं सकता है और वो अपने आप को भूल चुकता है। नशा में वो कुछ नहीं जानता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हम कहाँ के हैं। इसलिए ऐसे नशा से सबसे पहले उससे जो छुड़ाना होगा। सेकेंड में ही हम दूसरे नशा जो यहाँ समाज में जिससे दूषित हो रहा है, नशा का एक लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन मीन्स मतलब अगर वाइन सरकार द्वारा भी चलाया जा रहा है तो उसका एक लिमिटेशन है। सुबह से शाम तक ऐसा लोग भी है जो दारू सुबह से शाम तक पी रहा है तो वो भी तो बर्बाद हो रहा है। भले उसको प्रतिबंधित नशा के रूप में नहीं देखा गया, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन उससे कितना घर उजड़ रहा है, कितना का परिवार उजड़ रहा है। शादी विवाह में आप देखिए नंगा टाइप का मतलब करता है लोग, एकदम गलत तरीके से जो व्यवहार कर रहा है, उससे तो बहुत बुरा असर समाज के गार्जियन आज भाग रहे हैं। तो उसका कारण नशा ही है। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर सम्मानित लोग नहीं खड़ा हो पा रहे हैं तो उसका कारण नशा है। ऐसा कोई धर्म और समाज और कोई जात और ये से इसका संबंध नहीं है। नशा नशा है, वो बर्बाद करेगा, वो मानव जाति को बर्बाद करेगा। किसी पशु को नशा करते देखें? पशु नशा नहीं करता है जी। सबसे गंदा या तो अच्छा आदमी है और यही नशा कर रहा है, अब बर्बाद भी यही हो रहा है, पशु बर्बाद नहीं हो रहा है। तो इसमें तो हम लोग को जगना चाहिए। मानव जाति में हम आए तो हमको तो जगना होगा।
बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया, क्योंकि इंसान जो है ऊपर वाले ने बनाया है एक अनोखे तरीके से, लेकिन वो अपना रहन सहन चाल चलन कई तरीके से बदल दिए। अब अभी हमारे सामने पद्मा के साइंस सेंटर के मुख्य जो है ये मौजूद है, और ये फिट इंडिया कार्यक्रम को लगातार चलाते रहते हैं, हर संडे के दिन ये चलाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अगर वो जो लड़का नशा कर रहा है, जो भी युवा, कैसे वो नशा छोड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर कोई बच्चा जो है नशे में पड़ गया है तो उसका जो प्रक्रिया नशे छुड़ाने का है, जो जगह जगह एनजीओ चल रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, तो उसके डॉक्टर के माध्यम से हम उसको सलाह दे करके उनका एंटीडोट दे करके नशा छुड़वा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी कोशिश कर रहे हैं अपने ग्रुप में बैठने का या किसी यार दोस्त जो नशा करता है उसके साथ बैठने का, हम उनको छुड़वा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी भूमिका है हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का, और अपने जो यार दोस्त हैं उनसे बात करिए कि भाई कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ अच्छी है। अगर हम एक एज होता है किसी भी नशे को पकड़ने के लिए, कि आदमी ये नहीं कि हर एज में नशा होता है। आदमी जब एज 21 से 22 साल की उम्र में, आपने देखा होगा मुश्किल से 10-5% होगा जो 21-22 साल के बाद में नशा पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा नशा जो है वो 16 से 17 और 18 साल में आपको नशे सबसे ज़्यादा मिलेगा पकड़ने की कोशिश, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं होती है बच्चे को। तो हमें कोशिश करना है कि उस एज से पहले पहले ही उसको रोका जाए, उसको समझाया जाए, क्योंकि डांटना पीटना इसका समस्या का समाधान नहीं है। बच्चों को समझाइए, उनका जो इफ़ेक्ट, गलत इफ़ेक्ट जो शरीर के ऊपर होते हैं उनके बारे में समझाइए कि भाई नशा करने से आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है। आपकी फैमिली को प्रभावित होती है, आपके माँ बाप प्रभावित होते हैं, आपके बच्चे प्रभावित होते हैं, समाज प्रभावित होता है। तो इनसे दूर रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेल की प्रक्रियाओं में जुड़िए, एजुकेशन प्राप्त करिए और मोबाइल से दूर रहिए। मोबाइल से दूर रहिए, एजुकेशन प्राप्त करिए और खेल से जुड़िए, ये इनका कहना है कि आप इससे किसी भी गलत तरह का संगत में नहीं पड़िएगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके पेरेंट्स का है, जो अपने बच्चों को देखे कि कितना बजे स्कूल से आया है, अभी कहाँ है, कितना बजे सो रहा है, इनका ये कहना है। और मैं एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मुफ्त कानूनी सहायता के लिए, तो यहाँ पे है यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अमरनाथ मिश्रा, स्थानीय हूँ ग्राम रामलीला से, और जिला विधिक सेवा प्राधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नवोत्कर्ष फाउंडेशन में भी मैं हूँ और अरुण भाई के साथ भी हूँ। काफ़ी बातें उधम भाई ने और अरुण भाई ने कही आपको। मैं ये देखता हूँ कि जो नशा है, इससे बुरी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। ज़िंदगी के लिए इससे बुरी और कोई चीज़ है ही नहीं है, लेकिन इसको हम बड़े प्यार से अपना लेते हैं। इसके हम तमाम कारणों पे जाना चाहेंगे हम लोग, ताकि हम इसके हर एक कारण को जो है वो ख़त्म कर सकें। उसके बाद जो इसमें सबसे बड़ी बात, जैसा कि उद्धम भाई ने बताया भी, कि मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और ये मॉनिटरिंग गार्जियन करेंगे, उनको हम लाएंगे अपने कार्यक्रम के तहत, हम हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो मैं अपने बचपन के बाद से लेकर अभी तक एक जो बात फील कर रहा हूँ कि सोशल गार्जियनशिप, एक सामाजिक अभिभावकता, ये बिल्कुल से ख़त्म हो गई है। पहले जब बच्चे जो घर से बाहर जाते थे तो ये बात का डर रहता था कि कोई भी मुझे देख लेगा, जो गार्जियन टाइप आदमी है, तो वो हम पर नज़र रखता था और हम कुछ गलत करते थे तो उसकी शिकायत हमारे घर में करता था। ये बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। तो हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि जो नेचुरल गार्जियन हैं उनको जागरूक करने के साथ ही हम सोशल गार्जियनशिप को भी डेवलप करने की कोशिश करें। अभी आपने देखा होगा कि इस पूरे छोटे से कार्यक्रम में जो है वो हेल्थ सेक्टर के भी जुड़े हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सिस्टम भी था, हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार भी है, अरुण जी का नशा मुक्ति कार्यक्रम भी है, नवोत्कर्ष फाउंडेशन भी है, और तमाम लोग हैं। अब इस सिस्टम से हमको जो है वो एजुकेशन सिस्टम को जोड़ना है, उसके लिए भी हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारी सोसाइटी में हर एक वो आदमी जो इस नशा मुक्ति के अभियान में हमारा साथ दे सकता है, नशा मुक्ति के खिलाफ खड़ा हो सकता है, हम उनको जोड़ने की और उनको खोजने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। किसी भी आप अगर गांधी जी भी यहाँ पे रहे हैं तो वो भी जब आंदोलन किए थे तो सबसे बड़ी भागीदारी महिलाओं का जब जुड़ा तो वो आंदोलन उग्र रूप में आया। तो क्या आप अपने समाज, अपने साथ महिलाओं को भी जोड़ना चाहेंगे? इस पूरे मामले में अभी चर्चा हो रही थी, तो मेरा यह मानना है कि इस समस्या का समाधान की सबसे बड़ी जो बागडोर है और जो सबसे बड़ी ज़्यादा क्षमता है वो महिलाओं में ही है। क्योंकि हम पुरुष ये बहाना बना सकते हैं कि हम देश की बात कर लें, दुनिया की बात कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन उनके पास जो समझ रखती हैं और जो एक फैमिली सेंट्रिक अप्रोच उनका है, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच उनका है, जिससे हम बुराई करते हैं, वो इसमें बहुत कारगर होगा। क्योंकि कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि उसका पति, उसका बच्चा जो है उसके घर वाले नशा करें।
और इस तरह महिलाएं जो हैं अपने घर वालों को कंट्रोल कर सकती हैं। इस तरह जब सब घर वाले कंट्रोल होते हैं, समस्या खुद बहुत खत्म हो जाएगी। इसलिए महिलाओं की इसमें थोड़ी बहुत नहीं, एक मेजर भागीदारी होगी। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग मतलब इस बात पे पूरी तरह से जो है कंसंट्रेट हैं कि इसमें महिलाओं को बड़े स्तर पे और जितना अधिक से अधिक स्तर पे हो सकेगा हम उनको जोड़ने की और उनको जो है वो प्रेरित करने की कोशिश करेंगे और उनसे जो है सहयोग लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। और मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस जन भागीदारी में आप भी शामिल हो सकते हैं। जितना से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि आम लोगों तक ये जो बात है, जो आज यहाँ जितने भी महानुभाव लोग पहुँचे हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और ये अपने लिए नहीं रख रहे हैं, ये आपके बच्चे के लिए रख रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को कैसे सुधारिए ये चाह रहे हैं, आप ये रास्ता आपको दिखा रहे हैं, चलना आपको है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टीम से जुड़िए ताकि ये अपनी बातों को सभी लोग तक और पहुंचा सके और सफल भी हो सके। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, तब तक के लिए धन्यवाद।